हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 17th लेक्चर ऑफ HTML5 क्रैश कोर्स। एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने वेब पेज के ऊपर फिगर एंड फिग कैप्शन टैग का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिगर टैग होता क्या है। तो गाइस, फिगर टैग इज अ HTML सिमेंटिक एलिमेंट जिसके अंदर हम हमारे वेब पेज के इमेजेस को रैप करते हैं। तो इसे क्यों करना होता है? तो गाइस, फिगर टैग जो है वो एक सिमेंटिक एलिमेंट है और मैंने आपको बताया था कि सिमेंटिक एलिमेंट्स हैज सम मीनिंग। और इस चीज़ को हम बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और दूसरा एडवांटेज ये होता है फिगर टैग का यूज़ करने का कि फिगर टैग के अंदर अगर हम इमेजेस को पुट करते हैं तो साथ साथ हम हमारे इमेजेस को कैप्शंस भी दे सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरह से आप फिगर टैग का यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो लेट्स से यहाँ पर मैं एक IMG लेता हूँ। मैंने आपको बताया किस तरह से आप इमेजेस को अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से एसेट्स एंड यहाँ पर मैं एक इमेज पुट करता हूँ dhoni.jpg। लेट्स से अभी के लिए मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल्स एंड हाइट भी इसको मैं दे देता हूँ लाइक 300 पिक्सल्स। एंड लेट्स से इसे मैं एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे देता हूँ धोनी, राइट। लेट्स से सेव किया और देखिए कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, इट्स अ JPEG इमेज। सेव किया और देखिए यहाँ पर मेरे पास धोनी की इमेज आ चुकी है। लेट्स से थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ाते हैं 400 पिक्सल्स। ओके, सो हियर वी गो गाइस, यहाँ पर मेरे पास एक धोनी की इमेज आ चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि फिगर टैग एंड फिग कैप्शन का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं IMG टैग के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस। यहाँ पर देखिए जो अपना IMG टैग था, इस चीज को आपको रैप कर देना है इनसाइड द फिगर टैग, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिगर। इसी तरह से यहाँ पर मैं फिगर को क्लोज कर देता हूँ। सेव कीजिए और देखिए गाइस, इससे हुआ क्या, हमारी इमेज के ऊपर थोड़ी सी इंडेंटेशन आ गई है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। तो फिगर टैग के अंदर आप जब भी आपकी इमेजेस को रैप करते हैं तो थोड़ा सा इंडेंटेशन आपको फिगर टैग दे देता है, वैसे ही जैसे ब्लॉक कोड टैग में मैंने आपको बताया था, राइट। तो इस तरह से आपके पास थोड़ी सी इंडेंटेशन आ चुकी है। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि फिगर टैग के साथ साथ आप फिग कैप्शन टैग भी दे सकते हैं ताकि आप अपने इमेजेस, जो भी इमेज आप रैप कर रहे हैं फिगर टैग के अंदर, उसी इमेज को आप एक कैप्शन भी दे सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर मैं देता हूँ फिग कैप्शन, राइट। इस तरह से लिख दीजिए फिग कैप्शन एंड यहाँ पर लेट्स से आई विल राइट MS धोनी। सेव कीजिए और देखिए बूम गाइस, यहाँ पर आपके पास MS धोनी का कैप्शन नीचे आ चुका है इमेज के साथ। अभी के लिए चलिए इमेज को थोड़ी सी और छोटी करते हैं। लेट्स से 200 पिक्सल्स एंड हाइट भी इसकी अराउंड 200 पिक्सल अभी के लिए कर देते हैं। तो देखिए MS धोनी यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ साथ आप बहुत सारी इमेजेस दे सकते हैं यहाँ पर। लेट्स से मैं इस फिगर को फिर से एक फिगर बनाते, राइट। यहाँ पर मैं एक और फिगर बनाता हूँ। फिर से एक IMG लेते हैं, सोर्स एसेट्स एंड इसके अंदर मेरे पास एक स्पाइडरमैन की इमेज है JPG एंड इसको भी विड्थ देते हैं अपन राइट 200 पिक्सल्स एंड हाइट भी इसको अपन दे देते हैं 200 पिक्सल्स एंड ऑल्टरनेट टेक्स्ट अभी दे देता हूँ मैं स्पाइडरमैन एंड इसी तरह से इसको भी फिग कैप्शन देते हैं, इस तरह से फिग कैप्शन एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पाइडर मैन। सेव कीजिए और देखिए गाइस, अब यहाँ पर आपको एक चीज पता चल रही है कि फिगर टैग भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। क्योंकि अगर ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, इनलाइन एलिमेंट होता, तो दूसरा फिगर जो हमने यूज करा है वो उसके जस्ट साइड में आ जाता है जहाँ पर इतनी सारी स्पेस अवेलेबल थी। बट फिगर टैग इज अ ब्लॉक एलिमेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइस। एंड वी ऑलरेडी नो कि इमेज तो ऑलरेडी एक इनलाइन एलिमेंट है। बट अगर आप एक इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पुट करते हैं तो ऑब्वियसली ब्लॉक एलिमेंट उसको भी इनलाइन एलिमेंट को भी ब्लॉक एलिमेंट की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने स्पाइडरमैन और MS धोनी की इमेजेस इस तरह से डिस्प्ले करवा दी है, साथ साथ हमने इमेजेस को कैप्शन भी दे दिया है विद द हेल्प ऑफ फिग कैप्शन टैग। तो इस तरह से आप फिगर एंड फिग कैप्शन टैग को यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।